हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.1 जो कि रियल नंबर से है या वास्तविक संख्याओं से है, उसका तीसरा प्रश्न है। उसमें कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या यह बराबर हो जाएगा HCF किसका? 616 और 32 का। तो अगर 616 और 32 का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया, महत्तम समापवर्त निकाल लिया, तो स्तंभों की संख्या हमको मालूम हो जाएगी। अब यहां पर A इज इक्वल टू है 616, B इज इक्वल टू है 32 एंड A इज ग्रेटर देन B। साथ ही साथ यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका इस्तेमाल करेंगे। 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B। अब इसी लेमा का इस्तेमाल स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। आप जानते हैं कि जो विभाजन एल्गोरिथम है या डिवीजन एल्गोरिथम है, उस डिवीजन एल्गोरिथम में इसी लेमा का इस्तेमाल स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो यहां पर अब देखिए 616 बराबर, अब यह कैसे लिख सकते हैं? यह हो गया 616 डिवाइडेड बाई 32। अब एक बार गया, यह हो गया 32। यहां पर 11 में से 2 गया, 9 हो गया। फिर यहां पर हो गया 5 में से 3 गया, 2 हो गया। फिर 6 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा? 3 9 27, 9 बार चला जाएगा। अब हो गया 9 दूनी 18, 8 हाथ में आया 1 के, और 9 त्रिक 27 और 1 28। यहां पर रिमाइंडर देखिए कितना बच रहा है। यह 16 में से 8 गया, 8 की, यहां पर 8 हो गया, यहां पर 2 हो गया। तो अब 616 बराबर लिख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। 616 बराबर हो गया 32 गुणे 19 प्लस 8। 32 गुणे 19 प्लस 8। अब यहां पर देखिए बेटा कि R 0 नहीं है, R 0 नहीं है। आपको बताया कि जिस भी चरण में R का मान 0 नहीं हो रहा है, तो अब आगे की प्रक्रिया करेंगे और यहां पर सेकंड स्टेप में आएंगे। और सेकंड स्टेप में जब आएंगे तो यहां पर जो भाजक था और जो रिमाइंडर था उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर है 32 इज इक्वल टू, अब 32 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 32 में अब 8 से भाग देंगे, ये हो गया 8 चौक को 32 और रिमाइंडर 0 आ गया। तो यह बराबर हो गया 8 गुणे 4 प्लस 0। अब यहां पर R1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। इसका मतलब रिमाइंडर यहां पर 0 हो गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो यह प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है और जो अंतिम भाजक होता है वही अंतिम भाजक HCF कहलाता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। अब यहां पर देखिए अंतिम भाजक डिवाइजर 8 है, अतः 616 व 32 का HCF यह बराबर कितना हो गया? 8 हो जाएगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गई? इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या यह बराबर हो गया 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या यहां पर 8 मिल